बचपन से ही हम प्रचार सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए हैं। बचपन तो ही ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ कि प्रभु यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। वो हमें पापों से छुटकारा और माफ करने के लिए आए हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। लेकिन बहुत कम लोग इन दिनों में मैसेज दे रहे हैं कि हमारा यीशु मसीह का और भी उद्देश्य था, क्यों इस उद्देश्य के लिए वो पृथ्वी पर आए। लेकिन बहुत ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ यीशु मसीह ਦਾ ਸੁਭਾਅ दूसरा मकसद क्या था पृथ्वी पर आने का? दूसरा मकसद ਕੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। सभी लोग पापों के बारे में बहुत ज्यादा चेतावनी दे रहे हैं कि लोग पापों से मन फिराएं। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ। लेकिन बहुत कम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। लेकिन बहुत सारे लोग ਘੱਟ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯीशु मसीह ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ। जैसे ये परमेश्वर आत्मा है, जिस तरह परमेश्वर आत्मा है, वैसे परमेश्वर ने जब हम आदम की सृष्टि किया, उस तरह ही जब परमेश्वर ने आदम की रचना की थी, आदम को अपनी शक्ल और स्वरूप में बनाया। आदम ने अपनी शक्ल और स्वरूप से बनाया। क्यों यीशु मसीह पर इस पृथ्वी पर देह का रूप धारण करके आए? क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इस धरती पे शरीर विच आए? क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल में बनाया था। यीशु मसीह ये चाहते सन कि आदम नो अपनी शक्ल ते बनाया सी, लेकिन उसके अंदर स्वभाव भी परमेश्वर का हो। वो चाहते सन कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਯीशु मसीह ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। तो इसलिए आज के वचन में हम ध्यान करेंगे। इसलिए आज के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। इस वचन में हम दो बातों को सीखेंगे। इस वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। शैतान लूसीफर कैसे, लूसीफर जो स्वर्गदूत था वो शैतान कैसे बन गया? लूसीफर दूत जो सी वो शैतान किਵੇਂ बन गया? और यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो पिता के दाहिने हाथ कैसे बैठ गया? जो यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पिता के सज्जे हाथ किਵੇਂ बैठा? आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे। आवाज दे ध्यान के लिए ਅਸੀਂ और पढ़ांगे। देखेंगे वचन में कि हमारा स्वभाव क्या यीशु की तरह बन रहा है या ऐसे हम पृथ्वी पे जीवन व्यतीत करेंगे। ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे फिलिपियन 2 अध्याय 5 वचन में। ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਲਿਪੀਅਨ 2 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯीशु ਦਾ ਵੀ ਸੀ। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह का यीशु मसीह का स्वभाव सी उसी तरह का स्वभाव साडा भी हो। यीशु मसीह के इन दिनों में हमें अपने जीवन के ऊपर ध्यान करना है, क्या हमारा स्वभाव यीशु की तरह बन रहा है या शैतान लूसीफर की तरह बन रहा है। इन दिनों में सानू ध्यान करना चाहिए है कि साडा स्वभाव यीशु मसीह दे वांग बन रहा है या शैतान लूसीफर दे वांग। यदि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो मैं भी, यदि ऐसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी झूठा सुसमाचार सुना रहा हूँ। अगर मैं उपदेश दे रहा हाँ तो जब मेरा स्वभाव इस तरह का नहीं है तो मैं झूठा उपदेश कर रहा हूँ, तो झूठे लोग नरक में जाएंगे अते झूठे लोग नरक में जाएंगे। तो यदि हमने वचन सुन लिया है तो ये वचन हमारा भी न्याय करेगा। अगर असी वचन सुन लिया है तो ये वचन साडा भी न्याय करेगा। इसलिए जो दिन प्रभु हमें दे रहे हैं इन दिनों में हमें अपने जीवन को रोज जांचना चाहिए। अगर सानू परमेश्वर हर रोज दे दिन दे रहे हैं तो इन दिनों अंदर सानू अपने आप को जांचना चाहिए है और इस वचन को मद्देनजर रखते हुए कि देखना है कि हमारा स्वभाव क्या यीशु की तरह बन रहा है या नहीं बन रहा। इस वचन को आगे रखते हुए ये देखना है कि साडा स्वभाव यीशु मसीह के वांग बन रहा है या नहीं। पहले हम देखेंगे कि शैतान लूसीफर स्वर्ग में रहते समय, पहला से देखेंगे कि शैतान लूसीफर स्वर्ग विच रहन वेले उसके मन का विचार क्या था। उसके मन के विचार की सी। पढ़ेंगे यशायाह 14 अध्याय 13 वचन में। पढ़ेंगे यशायाह 14 अध्याय 13 वचन में। उस वचन में क्या लिखा है? वचन में की लिखा है? शैतान ने मन में क्या सोचा? शैतान ने मन में की सोचा? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग उते चढ़ांगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं अपने सिंहासन तो ईश्वर दे सिंहासन तो ज्यादा ऊंचा करांगा और उत्तर दिशा की ओर उस सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अते उत्तर दिशा दी वल्लों 14 के 13 पढ़ेंगे। यशायाह 14 अध्याय 13 वचन। मैं बदल दिया ऊंचाइयां ते चढ़ जावांगा, मैं आप को आत्मा हाजिया बनावांगा।
शैतान अपने मन के विचार उलट नीचे गिराया गया। शैतान अपने मन ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। उसने क्या विचार किया? ਉਸਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं बदला ਦੀਆਂ ऊंचाइयां ਤੇ चढ़ जावांगा। अब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विचार के बारे में देखते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। पहले शैतान के विचार के बारे में देखा, अभी हम यीशु मसीह के विचार के बारे में देखेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। स्वर्ग में पिता ने बोला, स्वर्ग ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, जो हम पढ़ेंगे यशायाह 6:8 में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 6 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। वहाँ क्या लिखा है? ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मैं किसको भेजूं ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾਂ और हमारी ओर से कौन जाएगा? ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ? तब इब्रानियों में जाके ये वचन क्लियर होता है। ਤਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। इब्रानियां 10:7 में क्या लिखा है? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मैं यहाँ हूँ, मैं ਇੱਥੇ ਹਾਂ, मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है, मैं ही प्रभु यीशु मसीह का एक नाम हाँ, मुझे भेज। मैनू कल। शैतान का विचार था कि मैं अपने तारागण को स्वर्ग से ऊंचा करूंगा। शैतान के विचार से कि मैं अपने आप को बदल तो ऊंचा चुकाऊंगा, परमेश्वर से भी सिंहासन को ऊपर लेके जाऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन तो भी ऊंचा जाऊंगा। लेकिन यीशु का विचार था कि मैं पृथ्वी पर नीचे आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह का विचार से कि मैं धरती उत्ते थल्ले आवांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। तब मैं आख्या, वेख मैं आ गया हाँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल विच मेरे विषय विच लिखा होया है, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होवे। पहले हमने शैतान और प्रभु यीशु मसीह के विचारों के बारे में देखा। पहला ਅਸੀਂ शैतान ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। अब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में और शैतान के स्वभाव के बारे में देखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ शैतान ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। सबसे पहले हम शैतान के स्वभाव के बारे में देखेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ शैतान ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਲ वो ਵੇਖਾਂਗੇ। कैसे शैतान बन गया, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ शैतान बन गया। और देखेंगे कि कहीं हमारा भी मन के विचार और स्वभाव ऐसा तो नहीं कि जो हम शैतान की तरफ बन रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ शैतान ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। पहला शैतान का क्या स्वभाव था? ਪਹਿਲਾ शैतान ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? वो बहुत बुद्धिमान था। ਉਹ ਬਹੁਤ बुद्धिमान ਸੀ। पढ़ेंगे हिजकिय्याह 28:5 में, पढ़ांगे हिजकिय्याह 28 अध्याय 17 वचन विच 5 वचन में, 5 वचन विच, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया। 2:5 तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। तैं अपनी वड्डी सियानत नाल अते अपने व्यापार नाल बहुता धन वधा लिया अते तेरा दिल तेरे धन दे कारण हंकार गया। सबसे पहले शैतान कैसे बना, उसका पहला विचार स्वभाव क्या था? सब तो पहला शैतान दा स्वभाव की सी? वो बहुत बुद्धिमान था। वो बहुत बुद्धिमान सी। दूसरा उसका स्वभाव क्या था? दूसरा उसका स्वभाव की सी? देखेंगे हिजकिय्याह 28:17 वचन में, हिजकिय्याह 28 अध्याय 17 वचन विच, वो बहुत सुंदर था। वो बहुत सोना सी। पढ़ेंगे 28:17। तेरा दिल तेरी सोहबन विच मगरूर सी, तू अपनी शान दे कारण अपनी बुद्धि नाश कर लई। मैं तेनू धरती ते पटक दिता अते पातशाह दे मूरे धर दिता तां जो ओ तेनू तक लैन। पहला सुबह हमने शैतान का क्या देखा? पहला सुबह से शैतान का की वेख्या? वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता। दूसरा भी हमने देखा, वो बहुत सुंदर था। दूसरा से वेख्या कि वो बहुत सोना सी। सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा, सुहापन के कारण उसका मन फूल गया, और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, अते शान के कारण ओदी बुद्धि नाश हो गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, मैं तेनू धरती ते पटक दिता, और राज्यों के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे, अते पातशाह दे मूरे धर दिता तां जो तेनू तक लैन। तीसरा शैतान का क्या स्वभाव था? तीसरा शैतान दा की स्वभाव सी? जो हम देखते हैं वो बहुत चतुर था। जो असी वेखते हैं कि वो बहुत चालाक सी।
जो हम पढ़ते हैं दूसरा ग्रंथिया 11 अध्याय 3 वचन में, जो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ दूसरा ग्रंथिया 11 अध्याय 3 वचन ਵਿੱਚ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਆਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ, वैसे ही तुम्हारे मन और सच्चाई और पवित्रता के साथ जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। अभी हमने 3 सुबह क्या देखे, शैतान किस सुबहों के कारण शैतान बना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਸੁਭਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ। तो वो हमें डेली याद रखना चाहिए कि कहीं हमारे मन में भी ऐसा सुबह नहीं है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੁਭਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। मैं किड़े 3 सुबह बोले, पहले वो बहुत बुद्धिमान था, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, दूसरा वो बहुत सुंदर था, ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, तीसरा वो बहुत चतुर था। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ इन ਸੀ। तीनों सुबहों के कारण उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यदि उसका ये सुबह था तो उसको क्या गिफ्ट मिला। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਿਆ। और इस बात को ध्यान रखना कि यदि हमारा भी ऐसा सुबह तो हमें भी क्या गिफ्ट मिलेगा। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि अगर ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। जो पढ़ते हैं शैतान का ये 3 सुबह होने के कारण उसको क्या सजा मिला। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੁਭਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਿਆ। पढ़ेंगे जिशाया 14 अध्याय 15 वचन में। ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਅਧਿਆਇ 15 वचन ਵਿੱਚ। इस वचन के अनुसार, ਇਸ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, परंतु तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਤੀਕ ਸਗੋਂ ਟੋਏ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ अभी ਜਾਵੇਗਾ। शैतान को नरक की तह में उतारा नहीं गया। ਅਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। पिता परमेश्वर ने शैतान को दूसरे आसमान के ऊपर गिराया, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ आसमान पे गिराया। ਬੱਦਲ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पृथ्वी के ऊपर गिराया। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। और अभी हम जब जय पाएंगे तो उसके पैरों को नीचे कुचल के उसको नरक में भेजेंगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो तब प्रभु उसे नरक में उतारेगा। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। इसलिए हमें याद रखना है कि कहीं हम अपनी बुद्धि में ज्यादा चतुर, चाहे अपने आप को ज्यादा सुंदर नहीं तो ज्यादा चतुर तो नहीं समझ रहे। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ इन दिनों में देखना है कि कहीं हम ऐसे तीनों सुबहों में तो नहीं चल रहे। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। आगे हम देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्या सुबह था। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾ ਕੀ ਸੀ। जिस कलीसिया में लोग प्रभु यीशु मसीह के सुबह में नहीं बढ़ रहे वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं है। ਜਿਸ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ वो कलीसिया प्रभु की ओर से नहीं है। ਉਹ ਕਲੀਸਿया प्रभु ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो सेवक कलीसिया को प्रभु के सुबहों में नहीं बढ़ाता वो प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, माफ करने के लिए आया। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਵੱਲ आगे को हम बालक ना रहे, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, समझदार बने, सियाने बने। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ। और इसलिए सियाने कैसे बनना है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। और प्रभु यीशु मसीह के सुबह के जैसे अपने सुबह को बनाना है। अपने सुबह ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। अभी हम यीशु मसीह के 3 सुबहों के बारे में देखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 3 ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। पहले देखेंगे फिलिपियां 2 अध्याय 7 वचन में। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ 7 वचन ਵਿੱਚ। पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। 2:7 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ और दास का रूप धारण किया ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, और मनुष्यों की समानता में हो गया। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। पहले शैतान बहुत बुद्धिमान था, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए। ਲੇਕਿन ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। पूरी बुद्धि में
भरपूर था, जो पूरी बुद्धि ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, वो हमारे लिए दास बन गए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। क्या हम भी इन दिनों में दूसरों की मदद करने के लिए दास बन रहे हैं या नहीं? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਾਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ नहीं? बन रहे हैं या नहीं? बन रहे हैं ਜਾਂ नहीं? यदि नहीं है तो आज से हम अपने आप को दूसरों की मदद करने के लिए एक दास का रूप धारण करना है, दूसरों की सेवा करना, उनकी सुधि लेना है। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ बनना है। दूसरों की सुधि लेना, उनके विचारों को, उनके ख्यालों को सोचना, उनके लिए प्रार्थना करना, एक बोझ अपने जीवन में रखना है। ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, दूसरों की मुश्किलों को सुन के उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ तब ਬਣ हम ਜਾਈਏ। दास का स्वरूप धारण करेंगे। तद ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। दूसरा, वो शैतान बहुत सुंदर था, दूसरा शैतान बहुत सोहना ਸੀ, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए? ਲੇਕਿन ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? वो हमारे लिए गुलाम बन गए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ वो ਗਏ। कैसे बन गए देखेंगे ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। यूहन्ना 13:5 में। यूहन्ना 13 अध्याय 5 वचन ਵਿੱਚ तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने, ਫਿਰ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਅਤੇ जिस अंगरखी को से उस कमर बंदी थी उसी से पहुंचने लगा। ਉਸ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, जब यीशु मसीह इस धरती पे सन, उन दिनों में यीशु ने अपने चेलों के पैर इसलिए धोए थे ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਧੋਤੇ क्योंकि इन दिनों में लोग अपने घरों में गुलाम रखते थे, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। और घर में कोई मेहमान आता तो ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ तो जो गुलाम उन्होंने रखा होता था वो उनके गेस्ट के पैर धोते थे। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। इसी तरह यीशु मसीह ने उस विधि को पूरा करने के लिए अपने आप को गुलाम बना लिया। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13:15 में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना 13 ਅਧਿਆਇ 15 वचन वहाँ प्रभु ने इस वचन में हमें क्या सिखाया ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ और आज भी इस ਦੱਸਿਆ संदेश के द्वारा प्रभु मुझे और आपको क्या कह रहे ਅਤੇ हैं? ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। दूसरा, अभी हमने यीशु मसीह के क्या दो सुबह देखे? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੇ? भाजी दसो केड़े दो? यीशु मसीह के केड़े दो सुभा देखे होना है? पहले वो हमारे लिए दास बन गया, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, दूसरा वो हमारे लिए गुलाम बन गया। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। यदि इन दिनों में हम दूसरों की मदद करने वाले, चाहे बोझ लेने वाले नहीं हैं, तो हमारा स्वभाव यीशु की तरह बिल्कुल नहीं है। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि शैतान का क्या स्वभाव देखा हमने? ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ? वो बहुत चतुर था। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ। चालाक लोग हमेशा अपने आप को फंसने नहीं देते, ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, लेकिन वो अपनी ही चतुराई के कारण फंस जाते हैं। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। लेकिन हमारा यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? वो हमारे लिए अपराधी बन गया। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਏ। पढ़ेंगे जिशाया 53:12 में, ਪੜਾਂਗੇ ਯशाया 53 ਅਧਿਆਇ 12 वचन ਵਿੱਚ उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। 53 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। 53 जिशाया 53:12। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधी के संग गिना गया। क्यों जो उसने अपनी जान मौत ਲਈ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया उसने ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ और अपराधियों के लिए विनती किया। ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
तो अभी हमने क्या देखा? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? शैतान बहुत बुद्धिमान था, सुंदर था, चतुर था। शैतान बहुत बुद्धिमान सी, सोहਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਸੀ। उसके ये स्वभाव के कारण वो कहाँ तक गिरा दिया गया? ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ पहले ਗਿਆ? परमेश्वर ने उसको दूसरे आसमान पर गिराया, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ तक ਸੁੱਟਿਆ। फिर यीशु मसीह ने उसके अपने पाँव के नीचे लेके आया। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ यदि ਆਏ। हम जय पाएंगे तो हम शैतान को नरक में भेजेंगे। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। यदि हमारा स्वभाव ऐसा है तो हम भी ऐसे पाँव के नीचे रोते जाएंगे। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इसलिए हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? पहले हम यीशु की तरह दास बन के जीवन गुजारना चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ दूसरा ਚਾਹੀਦਾ वो ਹੈ। गुलाम बन गया क्योंकि वो दूसरों की सेवा करना चाहता था। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ तीसरा ਸਨ। वो हमारे लिए अपराधी बन गया। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਏ। यीशु मसीह जी ने अपने विचारों और स्वभाव के कारण यीशु मसीह को क्या प्रतिफल मिला? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ और ਮਿਲਿਆ? उसके विचारों के कारण उसको क्या प्रतिफल मिला? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਿਆ? जो हम पढ़ते हैं मरकुस 16 अध्याय 19 वचन में, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਰकुस 16 ਅਧਿਆਇ 19 वचन ਵਿੱਚ। इस वचन के अनुसार यदि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव तो उसको क्या गिफ्ट मिला? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ? इस प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ परमेश्वर ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ बैठे। अब हमें इन दिनों में देखना है कि हमारा स्वभाव शैतान की तरह बन रहा है, जहाँ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहा ਹੁਣ है। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ। अपने दिल से ये कह के प्रार्थना करें ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ जो हम पढ़ते हैं भजन सहायता 139 6 17 23 24 ਜੋ में। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਦੀ 6 17 23 24 ਐਤ ਵਿੱਚ। ऐसे अपने आप को रोज इस वचन के अनुसार प्रभु के हाथों में अर्पण करना है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ताकि ਹੈ हमारा स्वभाव यीशु की तरह बने। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ क्या ਦੇ कहना ਵਾਂਗ है? ਬਣੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। 6 बच्चे 143 ये ज्ञान मेरे लिए अचरज है, वो उच्च है, मैं उतने योग्य नहीं। और 17 वचन में देखते हो, मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या है बहुमूल्य हैं, हे परमेश्वर तेरे विचार ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੈ और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈ और मेरी चिंताओं को जान ले। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। इस वचन को हमेशा रोज पढ़ के अध्ययन करना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है कि हमारा स्वभाव यीशु की तरह बने। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣੇ। और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ और अनंत के मन में मेरी अगुवाई ਅਤੇ कर। ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। यीशु मसीह के स्वभाव की तरह जीना है, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ ਹੈ। तब हम यीशु मसीह जैसे धरती पे रहे थे। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि यीशु तो खुदा है, हम उसकी तरह नहीं बन सकते। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜੀ उसकी ਸਕਦੇ। तरह कैसे जीवन जी सकते हैं? ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पर ये विचार उनका प्रभु की ओर से नहीं, ये खुद का विचारधारा है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नामों के बारे में पुराने नियम में नए नियम में देखते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ पुराने नियम और नए नियम में यीशु मसीह के नाम के बारे में देखते हैं, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तब बहुत ज्यादा नाम देखने को मिलते हैं। ਤਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ जैसे कि जिशाया 9:6 में देखते हैं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ 9 ਅਧਿਆਇ 6 वचन ਵਿੱਚ क्योंकि ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ हमें एक पुत्र दिया गया ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ
और पराक्रमी परमेश्वर, ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, अनंत काल का पिता ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੱਖਿਆ और भी ਜਾਵੇਗਾ। यीशु मसीह के कई नाम हम देखते हैं, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। मार्ग, सत्य और जीवन, ਰਾਜ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, वचन, ਵਚਨ, अल्फा ओमेगा, ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ, आदि और अंत। ਆਦि ਅਤੇ ਅੰਤ। पर एक नाम जो बहुत ही कम मशहूर है ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ वो ये है ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि यीशु को कई बार यीशु ने भी कई बार अपने आप को उस नाम से पुकारा है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। वो कौन सा नाम है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? आई एम द सन ऑफ मैन। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। हिंदी बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र। ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। एक ट्रांसलेशन में कहा गया है कि ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ मैं ਕਿ बिल्कुल आपकी तरह हूँ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। कई बार हम ऐसे विचारों में रहते हैं कि मैं यीशु की तरह नहीं बन सकता, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣ कि ਸਕਦਾ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद पतरस ने प्रचार किया, ਕਿ जब यीशु मसीह मुर्दਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ने प्रचार किया, तब भी पतरस ने यीशु मसीह नासरी तब पतरस ने कहा कि यीशु मसीह नासरी एक मनुष्य थे। तब पतरस ने आख्या कि यीशु मसीह नासरी एक मनुष्य सन। जो पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 वचन में, जो पढ़ते हैं रसूलों के करतब 2 अध्याय 22 वचन में, हे इज़राइलियों ये बातें सुनो, हे इज़राइलियों एक गल्ला सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। कि यीशु नासरी एक मनुष्य सी। वचन को ध्यान से पढ़िए। वचन ध्यान नाल पढ़िए। तो चेले भी यीशु मसीह को इसी नाम से पुकारते थे। चेले भी यीशु मसीह को इसी नाम नाल ही बुलाते उदाहरण के लिए पढ़ेंगे, उदाहरण दे लिए पढ़ांगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय 56 रेफरेंस में, रसूलों के करतब 7 अध्याय 56 वचन विच वहाँ क्या लिखा है? उथे की लिखा है? देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ 56 ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। यहाँ क्या लिखा है? इथे की लिखा है? देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, वेखो मैं आकाश को खुला, और फिर आगे लिखा मनुष्य के पुत्र को। फिर आगे लिखा कि मनुष्य के पुत्र नु, परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को देखता हूँ। मनुष्य के पुत्र नु परमेश्वर के सज्जे हाथ वेखना हाँ। जो आगे हम देखते हैं 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन में, जो असी अगे वेखते हैं 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन विच, क्योंकि परमेश्वर एक ही है क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, विचोला, अते परमेश्वर मनुष्यों दे विच एक ही विचोला है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। अर्थात मसीह जो मनुष्य है। जहाँ जहाँ मनुष्य वर्ड यूज किया गया वो हमारे लिए किया गया ताकि हम यीशु की तरह जीवन जी सकें। जिथे जिथे मनुष्य शब्द वरत्या गया है वो साडे लिए वरत्या गया है तां जो असी मनुष्य यीशु मसीह दे वांग बन जाइए। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा था, यूहन्ना जब दर्शन वेख रहा सी, तो स्वर्ग में क्या देखा पढ़ेंगे? ता स्वर्ग विच की वेख्या पढ़ांगे? रेवलेशन 1:13 में पढ़ेंगे। प्रकाश की पोथी 1 अध्याय 13 वचन विच और वेखांगे। उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सरीखा एक मनुष्य को देखा, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। यहाँ हमने क्या पढ़ा? इथे असी की पढ़िया? दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ देखा। वेख्या। यीशु मसीह धरती पर रहते समय पूरी तरह हमारी तरह मनुष्य थे यीशु मसीह धरती ते रहंदे समय पूरी तरह साडे वर्गे मनुष्य सन और हमारी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर धरती पर आए, ਅਤੇ साडी खातिर अपना सब कुछ छाड़ के धरती उत्ते आए कि वो हमारे लिए उदाहरण बने। कि वो साडे लिए उदाहरण बन। जैसा मसीह यीशु अपना ज्यादा समय पिता के साथ गुजारते थे, जिदा प्रभु यीशु मसीह अपना ज्यादा समय परमेश्वर दे नाल बिताਉਂਦੇ सन और आंसू के साथ प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे रहते थे, ਅਤੇ हंजुआ नाल दुआ करके हम पवित्र आत्मा दी समर्था नाल भरे रहंदे सन। जब वे यीशु अपनी सेवकाई के लिए बाहर आते थे, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई दे लिए बाहर आउंदे सन, कई तरह के लोगों का उसको सामना करना पड़ता था। कई तरह दे लोकां दा उन्हां नु सामना करना कई पैंदा लोग सी। उसका वचन यदि परमेश्वर को कुछ कई लोग उसका वचन सुन के उसका विरोध भी करते थे, कई लोग उन्हां दा वचन सुन के उन्हां दा विरोध भी करते कई सन, समझते भी नहीं थे। कई समझते भी नहीं सन। सब कुछ जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से
भरे रहने की वजह से वो इन बातों को सबको सहन करता था। सब कुछ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ और सहन करते थे। ਅਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਸਨ। यदि परमेश्वर को कुछ चाहिए ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ तो वो ये है, हमारी खुद की मर्जी प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी मर्जी करें। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। जब हम अपनी खुद की इच्छा मर्जी को प्रभु के सामने जाहिर करेंगे ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ तब वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भरेंगे। ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ तब ਨਾਲ हम प्रभु ਭਰੇਗਾ। यीशु मसीह की मर्जी कर सकते हैं। तद ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ जरा ਹਾਂ। सोचिए कि जब कुछ अपने माता मरियम के बारे में देखते हैं, जरा सोचिए कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ जब हम माता मरियम मगदलीनी के बारे में पढ़ते हैं, जद ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ जब ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जा रही थी जद प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ तब वो रात में बातें कर ही रही थी ਤਦ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ कि आखिर वो पत्थर कौन कब्र से हटाएगा। आखिर वो पत्थर कौन कब्र तो हटाएगा। वो मन में ऐसे बातें कर रही, सोच रही थी, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ पर वो ये कहकर रुक नहीं गई। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ रुक नहीं गई। वो जब वहाँ कब्र के ऊपर पहुंची जद ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ तो पत्थर वहाँ से साइड पे था। ਪੱਥਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ये इस बात की वजह से उसका विश्वास और बढ़ गया ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ और उसके विश्वास था कि कुछ होगा। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। जब वो कब्र पर पहुंची ਜਦ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ तो वहाँ रास्ता कब्र का खुला हुआ था। ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਕਬਰ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। यीशु मसीह हमारी तरह इंसान भी थे। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। अपने बीच में बहाना ना लाएं, अपने बीच में ये बहाना ना लाएं ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਓ कि मैं यीशु की तरह जीवन नहीं जी कि मैं सकता। यीशु ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। उसने कभी गाली नहीं दिया, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। उसने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ उसने कभी ਕੀਤੀਆਂ। निंदा नहीं की। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ नहीं वो ਕੀਤੀ। हमेशा सच बोलते थे, ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ वो ਸਨ। सभी के साथ प्रेम करते थे, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। वो कभी झूठ नहीं बोलते ਉਹ थे। ਕਦੀ ਝੂਠ नहीं बोलਦੇ लेकिन ਸਨ। आजकल के विश्वासी झूठ बोलते हैं, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, गाली निकालते हैं, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, इधर उधर की गलत बातों में रिश्तों में शामिल होते हैं, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ क्योंकि ਹਨ उनको पाप को ना कहने की ताकत नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए हमें इन दिनों में क्या करना चाहिए? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमें पाप को ना कहना चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्योंकि वही ज्यादा समय खुदा के साथ यदि हम पाप को ना कहेंगे तो तब हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन ज्यादा व्यतीत करेंगे। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। हमें अपना समय खुदा को देना चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ज्यादा ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दुआ करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आखिर में हम पढ़ेंगे इब्रानियन 4:15 वचन में, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15 वचन ਵਿੱਚ, क्योंकि हमारा एक ही महायाजक, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਨਹੀਂ जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ मुश्किलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, वरन मैं सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया। इब्रानियन 4:15। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ पर वो पाप तो रहते हैं। ऐसा ही हमें यीशु की तरह जीवन जीना, सब बातों में भी निष्कपट निकलना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खरे निकलना है। ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियन 5:7 में, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ उसने अपने देह 5:7। में रहते दिनों में ਉਸ ਨੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ऊंचे शब्द से पुकार कर ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ और आंसू बहा कर ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ उससे जो उसने मृत्यु से बचा सकता था ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ प्रार्थना और विनती की, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। लेकिन क्यों सुनी गई? उसकी क्यों आगे के वचन में देखते हैं उसकी क्यों सुनी गई। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ वो ਗਈ। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
पैर रखने के कारण उसकी सुनी गई। इन दिनों में हमारे अंदर भी, जैसे पंजाबी में क्लियर कि हमारे अंदर प्रभु का भय होगा तो तब भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। इन्हां दिनां विच जद साडे अंदर प्रभु का भय होवेगा तो साडी भी सुनी जाएगी। जो आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियां 5:8 में, जो अगे असीं वेखदे हां इब्रानियां 5:8 विच, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा ढाकर आज्ञा माननी सीखी। अते पुत्र होने ते भी उसने दुख भोगे अते आज्ञाकारी सीखी। आगे 16 वचन में हम देखते हैं, अगे 16 वचन विच असीं और वेखदे अवसर हां, को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय नूं बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हन। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। बुद्धि 17 वचन, बुद्धिमान ना हो ना। 17 वचन 5 से इफसियां दी इफिसियां 5:17 में देखते हैं, इफसियां 5 अध्याय 17 वचन इस में कारण देखते हैं, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि हम प्रभु की इच्छा क्या है। 5 जी 7 ना 7 इस कारण तुसी मूर्ख ना हो, सगो समझो भी प्रभु जी की इच्छा है। इस पर प्रभु सानू इन्हां दिनां दा समझ देना चाहिए, प्रभु सानू इन्हां दिनां अंदर समझ देना चाहिदा है, और हमें निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमान बनाना चाहिए, इन्हां दिनां विच सानू मूर्ख नहीं सगों बुद्धिमान बनाना चाहिदा ताकि है, हम प्रभु की इच्छा जान के उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर ताकि असीं प्रभु की इच्छा जान के उसदे उसदे वांग जीवन व्यतीत कर सकीए। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे मुझे क्या कह रहे हैं? इस संदेश के द्वारा प्रभु मैनू अते तुहानू की कह रहे हैं? पढ़ेंगे कुलसियां 3:12 में, पढ़ांगे कुलसियां 3:12 वचन विच, इसलिए परमेश्वर के चुनो हुए के नाई पवित्र और प्रिय हैं, जो पवित्र और प्रिय हैं। इसलिए परमेश्वर के चुनो हुए के नाई, इसलिए परमेश्वर के चुनिया होया मांगू, जो पवित्र और प्रिय हैं, जेड़े पवित्र अते प्यारे हन, बड़ी करुणा भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता धारण करें। रहम दिली दयालगी अधीनगी नरमाई अते धीरज नू पहनने होए हन। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। प्रभु आप सबने इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन।